विजयपाल के परिवार में कुल 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 3 बच्चे। 3 बच्चों में 2 बेटे थे, गोलू उर्फ शंभू और गुलाब, तथा एक बेटी थी किरण, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी। विजयपाल प्राइवेट नौकरी करता था। तीनों संतानों में किरण दूसरे नंबर की औलाद थी। किरण चंचल और हंसमुख स्वभाव की युवती थी। वह बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। गांव से कॉलेज वह साइकिल से जाती थी। किरण की मौसी परिवार सहित गोरखपुर के चिल्लू पार रहती थी। उसका एक ही इकलौता बेटा रामू उर्फ विवेक था। विवेक 21-22 साल का गबरू जवान था, 5.5 फीट लंबा और स्मार्ट। विवेक की अपनी कोई बहन नहीं थी। रक्षाबंधन के अवसर पर उसे बहन की कमी काफी खलती थी। विवेक की मां से बेटी की मायूसी देखी नहीं जाती थी, इसलिए विवेक की मां सुमन अपनी बड़ी बहन की बेटी किरण से रक्षाबंधन पर अपने यहाँ बुला लेती थी। किरण विवेक की कलाई पर राखी बांधकर अपने घर लौट आती थी। ऐसा हर साल होता था। किरण और विवेक करीब करीब हम उम्र थे। भाई बहन के रिश्ते के नाते दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी। विवेक जब भी किरण को देखता था, खुशी के मारे उसका दिल बाग बाग हो उठता था। किरण भी विवेक को देखकर खुश हो जाती थी। गत वर्ष रक्षाबंधन के मौके पर विवेक ने मौसेरी बहन किरण को तोहफे में एक मोबाइल फोन दिया था। जब भी विवेक का मन किरण से बात करने का होता था, वह फोन कर लेता था, और जब देखने की इच्छा होती तो बस्ती जाकर किरण से मिल आता था। आते जाते, मिलते जुलते और बात करते कराते दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता कब प्यार में बदल गया, न किरण जान सकी और न विवेक। उन्हें तब होश आया जब दोनों एक दूसरे के बिना तड़पने लगे। बिना एक दूसरे को देखे, बिना बात किए दोनों को चैन नहीं मिलता था। जल्द ही दोनों समझ गए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। विवेक का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह मोबाइल स्क्रीन पर किरण की तस्वीर देख देख कर जीता था। उसकी तस्वीरों से बात करके अपना मन बहलाता था। नजदीकियों के चलते जल्दी ही दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली और शादी करने के सपने भी बुनने लगे। दोनों यह भी भूल गए कि रिश्तों की वजह से उनके सपने कभी हकीकत का रूप नहीं ले सकते। वे दोनों पारिवारिक रिश्तों की जिस डोर से बंधे थे, उस डोर को न तो परिवार टूटने दे सकता था और न समाज। विजयपाल तो वैसे भी मान सम्मान के मामले में और भी ज्यादा कट्टर था। वह इस रिश्ते को किसी भी हालत में कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि विवेक विजयपाल के लिए बेटे जैसा था। दोनों तरफ मोहब्बत की आग बराबर लगी हुई थी। जब से विवेक को किरण से मोहब्बत हुई थी, उसका मुड़ा घाट जाना आना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। विजयपाल और उसके दोनों बेटों ने भी इस बात को महसूस किया था। ये बात उनकी समझ से परे थी कि विवेक इतनी जल्दी जल्दी क्यों आता है। जब भी वह आता था, किरण से चिपका रहता था। दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत करते रहते थे। विजयपाल को अपनी बेटी किरण और साड़ू के बेटे विवेक के रिश्तों को लेकर कुछ संदेह हो गया था। वह दोनों की बात छिप छिप कर सुनने लगा। जल्दी ही उसका संदेह यकीन में बदल गया। पता चला दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए हैं। हकीकत जानकर विजयपाल और उसके दोनों बेटों का खून खौल उठा। विजयपाल ने पत्नी को अप्रत्यक्ष तरीके से समझाया कि विवेक से कह दे यहाँ न आया करे, उसकी नीयत में खोट आ गया है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि वह बेटी पर ध्यान दे। उसके पांव बहक रहे हैं, हाथ से निकल गई या कोई ऊंच नीच कर बैठी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए उसे विवेक के करीब जाने से मना कर दे। किरण की मां शर्मिली ने समझदारी का परिचय देते हुए यह बात बेटी को सीधे तरीके से न कहकर अप्रत्यक्ष ढंग से समझाई। वह जानती थी कि बेटी सयानी हो चुकी है, सीधे सीधे बात करने से उसे बुरा लग सकता है। वैसे भी किरण जिद्दी किस्म की लड़की थी, जो ठान लेती थी वही करती थी। किरण माँ की बात समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके सिर पर तो विवेक के इश्क का भूत सवार था। उसे विवेक के अलावा किसी और की बात समझ में नहीं आती थी। उसके अलावा कुछ नहीं सोचता था। किरण ने माँ से साफ साफ कह दिया कि वह विवेक से प्यार करती है और उसी से शादी भी करेगी। चाहे कुछ हो जाए, वह अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी। किरण किसी भी तरह अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं हुई। बात जब हद से आगे निकलने लगी कि शर्मिली ने अपनी बहन सुमन को फोन करके पूरी बात बता दी। सुमन बेटे की करतूत सुनकर हैरान रह गई, लज्जित भी हुई। सुमन ने विवेक को समझाया कि ऐसा घिनौना काम करके तो वह उन्हें जिंदा ही मार डालेगा। जो हुआ सो हुआ, अब आगे किरण से कोई बात नहीं होनी चाहिए। विवेक और किरण जान चुके थे कि उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता लग चुका है। दोनों परिवार इस रिश्ते को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर विवेक काफी परेशान रहने लगा था। विवेक घर में बिना किसी को बताए किरण से मिलने बस्ती मुड़ा घाट पहुंच गया। विवेक को देखकर किरण की जान में जान आ गई, लेकिन उसके आने से न तो उसकी मौसी शर्मिली खुश थी, न मौसा विजयपाल और न ही उनके दोनों बेटे। वे उसे दरवाजे से भी भगा नहीं सकते थे, लेकिन वे उनसे लेकर सतर्क जरूर हो गए। उनकी नजर किरण पर जमी थी। यह बात किरण और विवेक जान चुके थे, इसलिए वे खुद भी सतर्क हो गए थे। दोनों किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते थे। एक रात करीब 10 बजे किरण को विवेक उर्फ रामू ने फोन करके घर के पिछवाड़े खेत में बुलाया था।
घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में चारों ओर सन्नाटा फैला था। बरामदे में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसे विश्वास हो गया कि सब लोग सो गए हैं। विवेक को घर से गए काफी समय हो गया था। वो किरण के आने का इंतजार कर रहा था। किरण भी विवेक के पास जाने के लिए व्याकुल थी। दबे पांव वो घर से खेत की ओर निकल गई। उसका छोटा भाई गुलाब अभी सोया नहीं था। जैसे ही किरण घर से निकली, छोटे भाई गुलाब ने उसे बाहर जाते देख लिया और यह बात पिता विजयपाल को बता दी। बेटे के मुंह से हकीकत सुनकर विजयपाल का खून खौल उठा। उसने बड़े बेटे गोलू और छोटे भाई जनार्दन को उठाया। विजयपाल ने हाथ में टॉर्च ले ली और तीनों किरण की तलाश में निकल पड़े। वे लोग यह देखना चाहते थे कि इतनी रात गए किरण अकेले कहाँ जा रही है। किरण को ढूंढते ढूंढते वे मुड़ाघाट बाईपास स्थित पट्टीदार के खेत पर जा पहुंचे। उस समय रात के 12 बजे होंगे। किरण और विवेक दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। ये देखते ही तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए विजयपाल ने विवेक को पकड़ लिया और उन लोगों ने बगल में रखी ईंट से विवेक के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। इसी के दौरान किरण अपने प्रेमी विवेक की जान बचाने के लिए उनसे उलझ गई। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। बाद में उन्होंने किरण के सिर पर ईंट से वार करके उसे भी मार डाला। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।